हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम के बारे में। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है, लोग समझते हैं ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों अलग अलग है, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम। ओके, सेंट्रोसोम एक पूरा स्ट्रक्चर है और उसका एक पार्ट होता है सेंट्रियोल। मैं आपको बताती हूँ क्या है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल क्या है, ये दोनों जो है ना, ये सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम ये पूरा गोल सा एक ऑर्गेनल होता है, स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर दो रॉड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं। ये जो दो रॉड जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, परपेंडिकुलरली अरेंज्ड है, 90 डिग्री के एंगल पे अरेंज्ड है, तो इन दोनों को कहते हैं सेंट्रियोल्स, और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं सेंट्रोसोम्स। अंदर समझ में आ गया। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेंट्रोसोम एग लाइक स्ट्रक्चर है और ये एक ऑर्गेनल है। सेंट्रियोल्स ऑर्गेनल नहीं है, ऑर्गेनल के पार्ट हैं। ओके, सेंट्रोसोम के पार्ट होते हैं सेंट्रियोल्स, और दो होते हैं हमेशा और परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं, और किसके अंदर होते हैं, सेंट्रोसोम के अंदर होते हैं। तो सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम में अंतर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या है इसका, मैंने आपको कल एक स्ट्रक्चर पढ़ाया था सीलिया और फ्लैजेला का। ओके, तो उसी से कनेक्ट करके ये पार्ट हम पढ़ेंगे आज का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप जाके देख सकते हो। तो सेंट्रोसोम क्या होता है, कार्ट व्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि बैलगाड़ी के पहिए जैसा दिखता है, या यूं कह लो पहिए जैसा दिखता है। कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। मैं समझाती हूँ। इसका अरेंजमेंट कैसा है, 9+0। सीलिया और फ्लैजिला में हमने क्या पढ़ा था, 9+2 अरेंजमेंट पढ़ा था सीलिया एंड फ्लैजिला का। सीलिया एंड फ्लैजिला का 9+2 अरेंजमेंट हमने पढ़ा था। साथ साथ में याद करते चलना। और प्रोकैरियोट्स में फ्लैजिला का हमने अरेंजमेंट पढ़ा था 4+4। किसमें, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में, करेक्ट। तो अब क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में अरेंजमेंट कैसे होता है, 9+0। जैसे इसमें 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, डबलेट थे। मैंने ऐसे बताया था ना आपको, ये ऐसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया था गोल सा। मैंने कहा था यहाँ पे डबलेट है, उस सॉरी डबल, यहाँ पे दो सिंगल सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐसे डबल डबल प्रेजेंट है, डबल डबल प्रेजेंट है। ये कितने, 9 ऐसे डबल 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 9 प्रेजेंट थे, तो इनको कह दिया 9 डबलेट्स। और यहाँ पे दो सिंगलेट हैं, दो सिंगलेट्स हैं, तो टोटल क्या हुआ, 9+2 अरेंजमेंट होता था। ऐसे होता था, किस में होता था, सीलिया और फ्लैजिला में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम में क्या है, 9 साइड में मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके स्ट्रक्चर्स मिलते हैं साइड में। और ये कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। आपके फ्लैजिला में क्या था, डबलेट थे, सेंट्रोसोम में क्या होंगे, ट्रिपलेट होंगे। तीन प्रेजेंट होंगे, ट्रिपलेट होंगे। ट्रिपलेट पेरिफेरल फाइब्रिल, या फिर क्या लो, ट्रिपलेट पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, इसको माइक्रोट्यूब्यूल भी बोल सकते हो, माइक्रोट्यूब्यूल, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल ही होते हैं। ओके, तो ये आपके पेरिफेरल है, 9 है, और बीच में कुछ नहीं है, 0 है, इसलिए 9+0 अरेंजमेंट। ये जो बीच में आपका गोल सा दिख रहा है ना, ये खाली स्पेस है, ये स्पेस है। जैसे कि मान लो आपकी कोई भी गाड़ी होती है, इसके दोनों किनारे पहिए लगे हुए हैं, बीच में जोड़ने वाला कुछ होता है ना, तो वो जो जोड़ने वाला होता है उसको हब कहते हैं। ऐसे ही इसमें ये जो गोल सा पार्ट आपको दिख रहा है उसे हब कहते हैं। ओके, तो ये आपका सेंट्रियोल, ये जो सेंट्रियोल है ना, उसका स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है ये, करेक्ट। तो ये क्या है आपका, ये आपका सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है। ये बीच वाला पार्ट आपका हब है, और ये साइड का जो है ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। कैसे हैं, ट्रिपलेट हैं। ओके, और जैसे यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल को सेंट्रल सीथ, यहाँ पे सेंट्रल सीथ था ना, सेंट्रल सीथ से माइक्रोट्यूब्यूल रेडियल स्पोक्स के द्वारा जुड़े हुए थे, रेडियल स्पोक्स से जुड़े हुए थे सीलिया और फ्लैजिला में। वैसे ही यहाँ पे भी रेडियल स्पोक्स से पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हब से जुड़े हुए हैं, रेडियल स्पोक से पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हब से जुड़े हुए हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, आप याद रखोगे। ओके, इसके बाद क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में मिलते हैं, आप याद रखोगे। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल्स में मिलते हैं, प्लांट्स में नहीं मिलते। अच्छा, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे, आप याद रखना।
कि एनिमल सेल्स में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रियोल्स सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में मिलते हैं, और क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लास्टिड, जो भी प्लास्टिड हमने पढ़ा वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलते हैं। ओके, तो सेंट्रियोल क्या है? सेंट्रियोल हेल्प किस में करता है? सेंट्रियोल हेल्प इन सेल डिवीजन, गिव राइज टू स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो उसको फॉर्मेशन में हेल्प करता है। डिवाइड्स इनटू टू ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल डिवीजन, फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। ये इसके फंक्शंस हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। ओके, सेल डिवीजन में ये पॉइंट्स आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, बस आप फंक्शंस याद रखो। सेंट्रियोल के ये फंक्शंस हैं, एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है, और एस फेज में डिवाइड होता है, एस फेज में डिवाइड होता है ये, इतना आप याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।